दोस्तों, एक सज्जन को तो आप सब लोग जानते होंगे जिनका नाम है एलन मस्क। तो उनका सपना ये है कि वो धरती का जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं स्पेस सिविलाइजेशन में। तो क्या ये मुमकिन है? मेरे को तो नहीं लगता। तो ये एक ऐसा फैंटेसी है जिसको क्रिएट करके वो जो है फंडिंग पाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। क्योंकि जब एक आदमी ना पूरा ह्यूमन सिविलाइजेशन सबसे हटके कुछ अलग करता है और फैंटासाइज करता है पूरा दुनिया को, तो ये एक तरीके का एक मैनिपुलेशन होता है जो कि उसको बहुत ज़्यादा मतलब ऊंचा दर्जा का ओहदा दिया जाता है उसको, जिसकी वजह से आज देखो वो दुनिया का रिचेस्ट आदमी बन गया। लेकिन क्या वाकई में वो जो कर रहा है कोई वैल्यू है उसका? मतलब मेरे को तो लगता है वो इतना मैनिपुलेट कर दिया है ना लोगों को फैंटासाइज, और इतना गवर्नमेंट, सारे बिजनेसमैन, सारे इन्वेस्टर को उनसे पैसा वसूलने के लिए वो जो है स्पेस सिविलाइजेशन का फैंटासाइज का जो सीड है वो प्लांट कर दिया है सबका ब्रेन में, जिसकी वजह से उसको हर तरफ से फंडिंग मिल रहा है। और उसी फंडिंग के पावर से, क्योंकि एक आदमी और पैसा कहीं से ला रहा है, दुनिया का रिचेस्ट आदमी वो बना है, कहीं ना कहीं से तो फंडिंग आया है, या फिर वो पेड़ में उगाता है। तो फंडिंग पाने के लिए दोस्तों वो एक ड्रीम बेच दिया है कि स्पेस सिविलाइजेशन पॉसिबल है, लेकिन ऐसा है नहीं। और मैं आपको साइंटिफिक तर्क का साथ एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों ह्यूमन स्पेस सिविलाइजेशन इम्पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी। स्पेस सिविलाइजेशन का जो खोखला बातें और जो फैंटासी लोगों का मन में क्रिएट कर दिया गया है, इसकी वजह से उसको फंडिंग, पॉलिटिकल सपोर्ट और जो है पब्लिक अटेंशन और पब्लिक हाइप वो ग्रैब कर लिया है, मतलब उसको ज़्यादा मिल गया है। तो इसका एक मेन रीज़न है क्यों इंसान जो है मार्स पर रह नहीं सकता। ह्यूमन जो है एक लॉक्ड क्रिएचर है, मतलब ये पोर्टेबल क्रिएचर नहीं है, लॉक्ड क्रिएचर है। मतलब एक पर्टिकुलर जगह पर जहाँ पर हवा, पानी, उसका बॉडी का नीड का हिसाब से जहाँ पर ठीक है, टेम्परेचर, हवा, पानी जो जहाँ पर उसको सपोर्ट करता है, सिर्फ ये अर्थ के लिए ही ठीक है, मार्स के लिए नहीं। और हमारा ह्यूमन बॉडी के लिए कुछ चीज़ें जो है सपोर्टिव है, जो कि ये अर्थ पर अवेलेबल है, मतलब कोई दूसरे प्लानट पर ये चीज़ अवेलेबल नहीं है। जैसे कि हमारा ह्यूमन बॉडी को एग्जाम्पल के तौर पर 1G ग्रेविटी और 21% ऑक्सीजन, और हमारा एक एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो सिर्फ अर्थ पर है। और अर्थ पर जो है हर जगह लिक्विड वाटर भरा हुआ रहता है, जो कि पोर्टेबल वाटर भी है, नॉन पोर्टेबल वाटर भी है, जिसको कि ह्यूमन बॉडी आसानी से कंज्यूम कर सके। और दोस्तों अर्थ पर जो है मैग्नेटिक फील्ड भी है, और अर्थ पर दोस्तों किसी प्रकार की रेडिएशन नहीं है, अगर है भी तो रेडिएशन का जो प्रोटेक्शन है वो अर्थ पर अवेलेबल है, मार्स पर नहीं है। और अर्थ पर जो है दोस्तों 24 आवर लाइट रहता है। और यहाँ पर दोस्तों कुछ बैक्टीरियास है और कुछ हर्ब्स है जिसको कि ह्यूमन बॉडी ऑब्जर्व कर लेता है, जो कि ह्यूमन बॉडी के लिए सपोर्टिव है। और ये चीज़ मार्स पर नहीं है। और मार्स पर क्या है, सिर्फ 0.38G गुरुत्वाकर्षण, और वहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं है, मतलब वहाँ पर आदमी हवा में तैरता है। और दोस्तों वहाँ का जो रेडिएशन है वो बहुत डेंजरियस है। और वहाँ का दोस्तों, और मार्स में दोस्तों सांस लेने लायक हवा भी नहीं है। ये जो बोलते हैं ना कि न्यूक्लियर अटैक करके, न्यूक्लियर बम डाल के उसको जो रहने लायक बना देंगे, ये सिर्फ फैंटासाइज किया जा रहा है। असलियत में ऐसा कुछ होने वाला नहीं है मार्स पर, क्योंकि ना वहाँ पहले कभी सांस लेने लायक हवा था, ना ग्रेविटी है, और वहाँ पर भरपूर रेडिएशन है। और दोस्तों वहाँ पर जो है वाटर रिसोर्सेस बहुत कम है, लगभग ना का बराबर है। और वहाँ का जो मिट्टी है दोस्तों वो केमिकल से भरा हुआ जहरीला मिट्टी है, जो कि खेती करने का लायक है नहीं बिल्कुल भी। और दोस्तों मार्स पर जो है ठंड बहुत ज़्यादा है, मतलब हद से भी ज़्यादा है। तो ये जो मार्स पर जो माहौल है ना, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, ये सिर्फ आपको अनकंफर्टेबल नहीं बनाता है, इंसान के लिए सिर्फ अनकंफर्टेबल ही नहीं, ये उसके लिए स्लो डेथ का जो रास्ता है ना, जो बोलते हैं स्लो डेथ, मतलब धीरे धीरे मौत की ओर ढकेलने की चीज़ है ये। आपको स्लोली स्लोली, जहाँ यहाँ पर आदमी अर्थ पर 80 साल 90 साल जी रहा है, वहाँ पर एवरेज लाइफ स्पान ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 45 साल होगा, मोस्टली 50 बस।
और मार्स जो है ना दोस्तों, वो पृथ्वी से वो एक अलग प्लानट से ज़्यादा कुछ नहीं, अगर है भी तो ये सिर्फ एक जहरीला वैक्यूम है, एक पॉइजन्ड वैक्यूम, जहाँ पर कि ह्यूमन जाके दम घुट घुट के मरेंगे। और एक बात करते हैं ना कि मार्स पर जो है लॉन्ग लाइफ करेंगे, वहाँ पर ऑर्गेनिक खेती करेंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे। तो ये कितना हद तक पॉसिबल है उसको ज़रा देखते हैं। आप लोग देखते हो ना कि जब मार्स पर जाते हैं हमारा स्पेस शिप के द्वारा, जो हमारा आईएसएस, मतलब जो एस्ट्रोनॉट वगैरह जाते हैं स्पेस शिप में, वहाँ पर इतना प्रोटेक्शन के बाद भी, मतलब इतने सारे प्रिकॉशंस के बाद भी, जब वापस लौटते हैं ना हमारा जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, जो वापस लौटते हैं मतलब दोबारा प्लानट पर, उनका दोस्तों फिजिकली उनका हालत बहुत ख़राब हो जाता है। मतलब कि वो जो है उनका हड्डियों दोस्तों कमज़ोर होने लगता है, उनका जो आई साइड है जो थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, और उनका जो मांसपेशियाँ हैं, जो मसल्स है, वो थोड़ी सी डैमेज हो जाती है, धीरे धीरे गलने लगता है। और जो है उनका इम्यून सिस्टम में चेंजेस आने लगते हैं, बॉडी का जो अंदर से जो इम्यून सिस्टम है उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं। और उनका ब्रेन में जो ब्लड फ्लो होता है ना, उस पर भी इफेक्ट होता है दोस्तों। और उनका बॉडी का जो जीन्स है दोस्तों, उसका एक्टिविटी भी चेंज हो जाता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर, आईएसएस पर 0.09 जी शील्ड का जो गुरुत्वाकर्षण है 0.09 जी है, जबकि मार्स पर तो उससे भी और बुरा हाल है। मतलब मंगल ग्रह पर, जहाँ पर सिविलाइजेशन बसाने की बात कर रहे हैं, वहाँ पर तो उसका जो गुरुत्वाकर्षण है उससे भी बहुत बुरा हाल है। जब स्पेस स्टेशन पर 0.1 जी कम होने के बावजूद भी इतने सारे बॉडी पर इफेक्ट होने लगता है, तो मंगल ग्रह तो उससे भी बदतर हाल पर है। वहाँ पर कैसे सर्वाइव करेगा आदमी? मेरा तो ये कहना है कि मंगल पर अगर कोई पैदा हो गया ना, वो शायद ही पृथ्वी पर वापस आ सकता है। यह नामुमकिन है। यहाँ का जो माहौल है, यहाँ का जो एनवायरनमेंट है, शायद ही उसको शूट करेगा। वो शायद एलियन ही पैदा होगा। आप लोग मूवीज़ में देखते हो ना, मूवीज़ में आप लोग देखते हो ना, जब कोई दूसरा प्लानट से आता है, उसका शरीर का जो हाल है, उसका जो बॉडी का जो एक्सपोजर है, बॉडी का जो बनावटी है, कैसे होता है, थानोस, जादू, है ना। तो इनका बॉडी का बनावटी कैसे होता है? बुरा से भी बदतर, घटिया से घटिया। तो अगर इंसान अगर मार्स पर सर्वाइव कर भी लेगा ना, या तो वो एक वैक्यूम का अंदर सड़ के मरेगा, और किसी चैम्बर का अंदर सड़ के मरेगा तल तल के, या फिर धीरे धीरे एलियन बन जाएगा। और दोस्तों मार्स पर जो बोलते हैं ना कॉलोनी बनाएंगे, कोलोनिज्म करेंगे, जो कोलोनाइजिंग करेंगे मार्स को, ये कॉलोनी नहीं होगा कि ये कोई सिविलाइजेशन नहीं होगा। ये एक मार्स पर ह्यूमन प्रिजन होगा, एक जैविक कैद, और कुछ नहीं। वहाँ पर चैम्बर का अंदर कैद में रखा हुआ बस एक इंसान बनेगा और कुछ नहीं। जेल में और मार्स में कोई फर्क नहीं है। मेरे ओपिनियन से आप एग्री ना कर सके, रुको आगे बताता हूँ कि और क्या क्या हो सकता है। और जो है मार्स को पृथ्वी की तरह, अर्थ की तरह बनाने के लिए हमें चाहिए ग्रह स्तरीय मैग्नेटिक फील्ड, जो कि कभी बना नहीं सकता इंसान। और जो है पृथ्वी का मोटा वातावरण, यहाँ का जो क्लाइमेट है, वो कभी मंगल पर हो ही नहीं सकता। और दोस्तों पृथ्वी की तरह वहाँ पर जो है पूरा प्लानेट को गर्म करने की क्षमता नहीं है मार्स के पास। ऐसा अगर कुछ आगे चल के होने भी वाला है तो शायद कोई 1000 साल लग जाएंगे। और दोस्तों ये जो है एक ऐसा फैंटेसी है जिसको क्रिएट किया गया कुछ जो चंद जो कैपिटलिस्ट लोग हैं उनका तरह। और मेरा तो ये कहना है कि मार्स पर सिविलाइजेशन ये कोई इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट नहीं है, ये सिर्फ एक बहुत बड़ा फ्यूचरिस्टिक मैथ है, जो या फिर कह सकते हैं एक साइंटिफिक मिथ है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो दोस्तों ये जो है एलन मस्क ये फैंटेसी से भरा ड्रीम को बेच क्यों रहा है, और इसको हमेशा वो हाइप क्यों करता है? क्योंकि फंडिंग मिलता है, हीरो जैसे लगता है, लोग उसे इंस्पिरेशन मानने लगते हैं, पॉलिटिकल सपोर्ट मिलता है, और ये ना एक ऐसे वन स्टेप अहेड प्रोजेक्ट लगता है जिसको कि कोई कभी सोचा भी नहीं था। इस बात को जो है ये जो क्लेम कर रहा है कि स्पेस सिविलाइजेशन होगा, इसको निकट भविष्य में कभी जांचा नहीं जा सकता है। और उसके बाद बेनिफिट क्या होता है? स्टारशिप बनाने का सपना, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट, और इन्वेस्टर से फंडिंग,
और गवर्नमेंट से सब्सिडी ये सब मिलता रहता है उसको, जिसकी वजह से जो है ये जो स्पेस सिविलाइजेशन को एक हाइप बना दिया है उसने, उसके अलावा और कुछ नहीं है। और स्पेस सिविलाइजेशन एक ऐसा मार्केटिंग फ्यूचर है जो कि आप जब भी देखोगे हमेशा 20 साल दूर ही रहता है, 20 साल दूर, 40 साल दूर। तो दोस्तों इसका कड़वी सच्चाई ये है कि इंसान बैक्टीरिया की तरह मार्स पर फैलने के लिए बना नहीं है, ना कि कोई दूसरी ग्रह पर जाके फैलने के लिए बना है। और जो इंसान है वो धरती पे बना गया एक प्रजाति है जो कि थोड़े समय के लिए मार्स पर जाके वापस आ सकता है, लेकिन वहाँ पर बस नहीं सकता है, नामुमकिन है। और दोस्तों हम जो है स्पेस फेरिंग स्पीसीज नहीं है, ठीक है, जो कि दूसरे ग्रहों पर जाके फिर वापस आए, फिर जाए, फिर रुके, फिर आ जाए, जैसे कि आप मेहमान बन के किसी के घर पे जा रहे हो, इस तरह का स्पीसीज हम नहीं है। और हम जो है धरती के बायोस्फीयर की स्पीसीज है जिनके पास अपना टूल्स है, अपना औजार है। और मेरा पर्सनली यही मानना है कि मंगल पर कभी भी स्पेस सिविलाइजेशन हो ही नहीं सकता। ह्यूमंस वहाँ पर कभी भी जाके सेटल नहीं हो सकते, वहाँ पर कोलोनाइज कर ही नहीं सकते। अगर कुछ बनेगा तो एक ज़्यादा से ज़्यादा एक सील्ड रिसर्च आउटपोस्ट बनेगा जो कि अंटार्कटिका जैसा ठंड से भरपूर और बिल्कुल सुनसान और उससे 1000 गुना ज़्यादा खतरनाक और ज़्यादा महंगा, बस और कुछ नहीं। और एलन मस्क जो है वो बस भविष्य की पुरानी कहानी बेचता है, मतलब एक फैंटेसी को बेच रहा है। वो बेच बेच के दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया है। $500 बिलियन, कैन यू बिलीव दिस? $500 बिलियन, मजाक है क्या? फैंटासाइज करके लोगों को सी बना के बन गया सबसे अमीर आदमी। फर्क क्या है? आप ही का और हम लोग का पैसा ही है, और किसका पैसा है ये? मान लिया कि बड़े बड़े इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किए हैं, लेकिन हमसे ही लूट के किए हैं। वी आर द कंज्यूमर्स, वी आर पेइंग टैक्स एंड दे आर स्पेंडिंग आवर मनी इन ए फैंटासी। तो मेरा तो यही कहना था कि स्पेस सिविलाइजेशन एक फैंटासी है और कुछ नहीं है। आज से 100 साल बाद भी अगर ये वीडियो बना तो भी मेरा राय ये रहेगा, मैं इस बात से कभी पीछे नहीं हटूंगा कि स्पेस सिविलाइजेशन एक फैंटासी है, सिर्फ और सिर्फ एक फैंटासी है। मिलते हैं फिर से, खुश रहिए।